Hello learners, welcome you all to my YouTube channel मंजू शर्मा इकोनॉमिक्स एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे वो स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, डेटा कलेक्शन यानी कि आंकड़ों का एकत्रीकरण। इस वीडियो में हम जिन जिन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे वो है मीनिंग ऑफ डेटा, टाइप्स एंड सोर्सेस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं मंजू शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करती हूँ। तो वीडियो में हम सबसे पहले जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है व्हाट इज़ डेटा। कि डेटा कलेक्शन में डेप्थ में जाने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि डेटा होता क्या है। तो डेटा या आंकड़े एक ऐसा शब्द है जो हम सभी ने अवश्य सुना होता है, ठीक है। हम जानते अवश्य हैं कि डेटा क्या है। सिर्फ डेफिनेशन की बात है। हम एक सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ इस टॉपिक को यहाँ पर स्टडी करेंगे और जानेंगे कि आंकड़े कैसे होते हैं, किस तरह से कलेक्ट किए जाते हैं और कितने तरह के होते हैं। तो जहाँ तक परिभाषा की बात है, डेटा कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ए पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, फैक्ट और क्वांटिटी। यानी कि किसी भी प्रकार की सूचना, कोई भी तथ्य, कोई भी क्वांटिटी, उसको जब हम एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से जब हम उसका रिकॉर्ड रखते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है? आंकड़े यानी कि डेटा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स और फिगर्स टू बी यूज फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। यानी कि यहाँ पर जो भी फैक्ट्स या फिगर्स कलेक्ट किए जाते हैं वो किसी विशेष उद्देश्य के लिए किए जाते हैं। ये जो उद्देश्य है ये क्या हो सकता है? इट मे बी अ सर्वे और एनालिसिस, यानी किसी विश्लेषण के लिए, किसी सर्वे के लिए हो सकता है। जैसे कि सेंसेक्स है वो सर्वे के लिए होता है, या कोई रिसर्चर अपनी किसी रिसर्च को करना चाहता है तो वो एनालिसिस पर्पस के लिए हो सकता है। तो ये है डेटा। यानी कि हम अगर बिल्कुल सिंपल शब्दों में बात करें तो कोई भी ऐसी सूचना, कोई भी ऐसे तथ्य जिनको हम सिस्टमेटिक तरीके से जब हम उसको प्रेजेंट करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? आंकड़े, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में बात करेंगे टाइप्स ऑफ डेटा की, यानी कि आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं। अलग अलग आधार पर आंकड़ों का वर्गीकरण किया गया है। यहाँ पर जो आंकड़े हैं इनको हम बात करेंगे कि क्वांटिटेटिव डेटा और क्वालिटेटिव डेटा, यानी कि ये नेचर के अकॉर्डिंग है। दिस क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू नेचर, कि नेचर किस तरह का है आंकड़ों का। तो जो क्वांटिटेटिव डेटा है, यानी कि हम इसको मात्रात्मक आंकड़े कह सकते हैं, ठीक है। नाम से हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि मात्रात्मक आंकड़े, मात्रात्मक यानी कि जो जिनकी कोई ना कोई मात्रा है। तो जो क्वांटिटेटिव डेटा है ये क्या है? कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की होती है। इट कैन ऑक्यूपाइड न्यूमेरिकल वैल्यू सच एज कि हम कहें 4, 5, 8, 24, 200, 300, इस तरीके से। तो अगर किसी भी फैक्ट या इंफॉर्मेशन को हम इस तरीके से न्यूमेरिकल नंबर दे करके अगर हम उसको लिख पा रहे हैं तो वो जो आंकड़े होंगे, वो जो डेटा होगा वो क्या होगा? क्वांटिटेटिव डेटा। इट कैन बी कंप्यूटेड, इसकी गणना की जा सकती है। इसके आधार पर हम किसी भी प्रकार की गणनाएं कर सकते हैं। हम मीन, मीडियन, कोई भी स्टैटिस्टिकल टूल लगा करके हम उसकी गणना कर सकते हैं, वहाँ से कोई भी रिजल्ट ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कहें कि मान लीजिए हम किसी कॉलेज के स्टूडेंट्स की हाइट, अगर हम हाइट या वेट इस तरीके से कुछ भी डेटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो ये सारी इंफॉर्मेशन कैसी होगी? मात्रात्मक होगी,
क्वांटिटेटिव होगी कि हम कहेंगे कि किसी की हाइट 125 सेंटीमीटर है या 5 फीट है या 6 फीट है या 6.5 है या वेट 60 केजी है या 40 केजी है, इस तरीके से। तो ये जो आंकड़े हैं ये सभी कैसे न्यूमेरिकल नंबर्स में हम दे रहे हैं। या हम कह सकते हैं कि जैसे पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया, भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटा इनकम ऑफ एनी कंट्री में भी इज $7,950 पर पर्सन पर एनम। ठीक है, एक पर्सन की प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जो प्रति व्यक्ति आय है भारत की वो कितनी है, पर कैपिटा इनकम 7,950। तो ये भी एक न्यूमेरिकल फिगर है। तो इस तरह के जो आंकड़े होते हैं उनको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव डेटा। दूसरी तरह का जो डेटा है वो क्या है, वो क्वालिटेटिव इन नेचर होता है। तो क्वालिटेटिव डेटा हो गया, यानी कि क्वालिटी से रिलेटेड है। इट रिप्रेजेंट्स सब कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स, यानी कि जो क्या बता रहा है, कोई भी विशेषताओं को बता रहा है, एट्रीब्यूट्स को बता रहा है। तो वो जो फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन होती हैं जो किससे रिलेटेड हैं, किसी भी तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स से, जैसे हम कहें कि ऑनेस्टी। ठीक है, अब ईमानदारी है, तो ईमानदारी या ऑनेस्टी हम कहें कि इसको तो हम जो है 10, 12, 22 इस तरीके से कोई नंबरिंग नहीं दे सकते हैं। ये रिलेटिव होती है कि कोई कम ईमानदार है, कोई ज़्यादा ईमानदार है। या हम कह सकते हैं इंटेलिजेंस। ठीक है, इंटेलिजेंस है, तो यहाँ पर भी जो है हम किसी की इंटेलिजेंस को न्यूमेरिकल नंबर्स के अंदर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हालांकि देखो जब हम IQ की बात करते हैं, इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं, इंटेलिजेंस इंडेक्स की हम बात करते हैं, तो वहाँ पर हम जो है एक तरह से उसको दे भी रहे होते हैं, कोई एक नंबर दे रहे होते हैं, कोई एक न्यूमेरिकल फिगर दे रहे होते हैं। बट वहाँ पर क्या किया जाता है कि कुछ इस तरह की टेक्निक्स डेवलप की जाती हैं जहाँ पर हम क्वालिटेटिव डेटा को भी, यानी कि जो गुणात्मक आंकड़े होते हैं उनको अगर हमें वहाँ से कुछ रिजल्ट्स ड्राइव करने हैं, कोई भी हमें निष्कर्ष निकालने हैं, तो हम उसको कुछ टेक्निक्स लगा करके हम क्या कह सकते हैं कि उसको क्वांटिटेटिव के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि हम अपनी रिसर्च को कर सकें। जैसे इकोनोमेट्रिक्स के अंदर कुछ इस तरह के डमी वेरिएबल्स, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, बाइनरी वेरिएबल या डमी वेरिएबल, जहाँ पर हम स्पेशली करते ही क्या है कि जो क्वालिटेटिव जो भी फैक्ट्स हैं या इंफॉर्मेशन है, यानी कि जो गुणात्मक जो भी हमारे पास फैक्ट या सूचनाएं हैं, उनको किसी भी तरीके से कंप्यूट करने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज़ वो हम उनको क्या नहीं कर सकते, गणना नहीं कर सकते, कांट बी कंप्यूटेड। तो कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, वो इकोनोमेट्रिक्स की बात होती है। या स्टैटिस्टिक्स में भी हम बहुत सारे इस तरह की टेक्निक्स को डेवलप करते हैं। बट यहाँ पर हमारे लिए उससे कोई भी लेना देना नहीं है, वो बात की बातें हैं। यहाँ हम सिर्फ इतना ही जानने की कोशिश करें कि क्वालिटेटिव डाटा कौन सा होता है और क्वांटिटेटिव कौन सा होता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो बात आती है वो आती है सोर्सेस ऑफ डेटा की, यानी कि आंकड़ों का के स्रोत, सोर्सेस ऑफ डेटा, आंकड़ों के स्रोत। तो जो सोर्सेस ऑफ डेटा हैं वो भी दो तरह के हैं, प्राइमरी सोर्सेस यानी कि प्राथमिक स्रोत, सेकेंडरी सोर्सेस द्वितीयक स्रोत। ठीक है, जो प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा है, ये हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ डायरेक्ट सोर्स ऑफ डेटा, डायरेक्ट सोर्स ऑफ डेटा, जो प्रत्यक्ष स्रोत है एक तरह से डेटा का, फ्रॉम वेयर वी कैन गेट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग। यहाँ से हमें क्या मिलती है, फ्रॉम वेयर, डायरेक्ट सोर्स ऑफ डेटा which provide
फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो क्या देता है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देता है। हम इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जो प्राइमरी सोर्स है डेटा का वो क्या है। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि हम एक गर्ल्स कॉलेज का एक एग्जांपल ले लेते हैं और वहाँ पर सपोज कीजिए कि कोई संस्था, मान लीजिए रेड क्रॉस, आकर के क्या करती है, उसका अपना कोई ऑब्जेक्टिव है कि किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर या किसी एरिया के अंदर वो जानना चाहती है कि गर्ल्स स्टूडेंट्स के अंदर जो है कि HB की जो सिचुएशन है वो कैसी है, कितना HB है। तो वो आकर के, और कॉलेज के अंदर 1000 बच्चियां हैं मान लीजिए, तो वो आकर के इन सभी 1000, रेड क्रॉस जो है इन सभी 1000 बच्चियों से क्या करती है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है कि उनका HB टेस्ट करती है, ठीक है। सबके HB रिकॉर्ड कर लेती है, 10 ग्राम 8 ग्राम इस तरीके से रिकॉर्ड कर लेती है। तो ये जो इंफॉर्मेशन रेड क्रॉस सोसाइटी ने कलेक्ट की है, ये उसने कहाँ से ली है, प्राइमरी सोर्स से, मतलब जहाँ से उसे इंफॉर्मेशन चाहिए थी वहीं से इंफॉर्मेशन उन्हीं से ही कलेक्ट की गई है। इट इज़ फर्स्ट हैंड। इन्होंने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है वो इससे पहले किसी ने नहीं कलेक्ट की, वो उस टाइम पर उसने ही कलेक्ट किया और इससे पहले इसे किसी और ने इस्तेमाल नहीं किया है जब उसने कलेक्ट की है, ठीक है। तो ये जो सोर्स है ये क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा है, ठीक है। तो अब यहाँ से जो डाटा कलेक्ट होगा, यानी कि प्राइमरी सोर्स से जो डाटा कलेक्ट होगा वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी डाटा। तो ये एक और क्लासिफिकेशन हो जाती है डाटा की, जो किसके बेस पर है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ डाटा, कि जो डाटा है उसका स्रोत क्या है, उसके आधार पर ये एक क्लासिफिकेशन हो जाती है प्राइमरी डाटा की। अब जो प्राइमरी डाटा है इसकी कुछ मेरिट्स हैं, डिमेरिट्स हैं। अगर वैसे हम इसको डिटेल में बाद में भी डिस्कस करेंगे, बट फिर भी हम थोड़ा सा कर लेते हैं कि एक तो इसमें क्या होती है, ओरिजिनलिटी होती है, ठीक है, मौलिकता होती है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि जिसने कलेक्ट किया है उसे अच्छे से पता है, मौलिक है, वो एक ही बार उसी ने ही कलेक्ट किया है और किसी और ने पहले नहीं किया। एक्यूरेसी होती है, ठीक है, क्योंकि चांसेस नहीं है, उसने अपने हिसाब से कलेक्ट किया है तो उसके प्रति उसने जितनी पॉसिबल एक्यूरेसी हो सकती है, जितनी पॉसिबल शुद्धता हो सकती है उसके साथ उसको कलेक्ट किया होगा। और क्या होगी, रिलायबिलिटी होगी, ठीक है। रिलायबिलिटी, विश्वसनीय भी होंगे, जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी खुद उसी ने कलेक्ट की है उसको, और उसी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से जा करके कलेक्ट की है, यानी कि जहाँ से सूचना चाहिए थी वहाँ से कलेक्ट की है, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा पर, ठीक है। जो सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा है इसको हम क्या कह सकते हैं, ए सोर्स ऑफ डाटा which collected data from, a source of data which collected या collects data from some other purpose got published it somewhere, ठीक है। किसी और ने डाटा कलेक्ट किया है, ठीक है, और किसी पर्पज से, किसी उद्देश्य से कलेक्ट किया है और उसको क्या किया है, पब्लिश किया है, प्रकाशित किया है। और अगर अब इफ दिस डाटा जो कि किसी और ने कलेक्ट किया है अपने पर्पज से, दिस डाटा इज यूज्ड बाय सम अनदर पर्सन for his own purpose,
अब कोई और पर्सन उस डेटा को जो कि किसी और ने कलेक्ट किया था उसे अपने किसी उद्देश्य के लिए या एनालिसिस के लिए उसका इस्तेमाल करता है, तो ये जो सोर्स है जिसने कि वो पहले कलेक्ट किया था, जो पब्लिश कर चुका है, वो इस पर्सन के लिए क्या हो गया, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा हो गया। ठीक है, तो इट विल बी अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सेकेंड हैंड डेटा। ठीक है, इसे सेकेंड हैंड डेटा कहा जाता है। सेकेंड हैंड डेटा कहा जाता है क्यों? ये वाला जो डेटा है ये क्या कहलाता है, फर्स्ट हैंड डेटा। जो प्राइमरी डेटा है आपका ये होता है फर्स्ट हैंड डेटा, क्योंकि ये पहली बार जिसने कलेक्ट किया वो ही इसका इस्तेमाल कर रहा है, और ये वाला जो डेटा है वो पहले किसी और ने कलेक्ट किया था अपने किसी उद्देश्य से, और अब कोई पर्सन, सपोज करो मैं ही, अगर उसको इस्तेमाल कर रही हूँ अपने किसी रिसर्च के लिए, तो मेरे लिए ये जो सोर्स है जिसने पहले कलेक्ट किया था वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। और इसीलिए इसको सेकेंड हैंड डेटा भी बोलते हैं, क्योंकि ये पहले एक बार इस्तेमाल हो चुका है, अब फिर से इसको इस्तेमाल किया जाएगा, तो ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसी सेम एग्ज़ाम्पल में जो कि हमने प्राइमरी डेटा के लिए किया था, अब सपोज करो यहाँ पर मैं कोई रिसर्च करना चाहती हूँ, मेरी रिसर्च का कोई पर्पज़ है कि हम चाहते हैं कि जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं उनके अंदर, सपोज करो कि हम ये जानना चाहते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या है। ठीक है, तो मैं खुद से जाकर के उस कॉलेज के उन 1000 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप चेक करने की बजाय क्या करूं कि मैं जाऊं रेड क्रॉस के पास। रेड क्रॉस ने जब HB टेस्ट किया था तो HB के साथ उसने जो ब्लड ग्रुप है वो भी टेस्ट कर लिया था। ठीक है, और ब्लड ग्रुप भी रिकॉर्ड कर लिया था कि A है, B पॉजिटिव है, O पॉजिटिव है, O नेगेटिव है, इस तरीके से उसने ब्लड ग्रुप भी रिकॉर्ड कर लिए थे। तो मैं खुद से हर बच्चे का ब्लड ग्रुप चेक करने की बजाय रेड क्रॉस जिसने कि इस डाटा को पब्लिश कर रखा है वहाँ से जा कर के इन 1000 बच्चों का जो ब्लड ग्रुप है उसका के जो फैक्ट्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ से ले लेती हूँ, वो जो आंकड़े हैं वो वहाँ से ले लेती हूँ कि मेरे पास आ गया कि हाँ भाई इसका A है, इसका B पॉजिटिव है, इसका O पॉजिटिव है, इसका O नेगेटिव है, इसका AB है, AB पॉजिटिव है। इस तरीके से मैंने ये ले लिया। तो अब क्योंकि मैंने प्राइमरी सोर्स से नहीं लिया, बल्कि मैंने कहाँ से लिया, मतलब कि मैंने उन 1000 स्टूडेंट्स से इंफॉर्मेशन ना ले करके बल्कि किससे ली, रेड क्रॉस का जो पब्लिश्ड सोर्स है, जो उसने पब्लिश किया हुआ था डाटा, वहाँ से मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट से की जाती जिनके बारे में वो इंफॉर्मेशन थी तो फिर वो क्या हो जाता, प्राइमरी, जो कि रेड क्रॉस सोसाइटी ने किया तो उसने क्या किया, प्राइमरी डाटा कलेक्ट किया क्योंकि उसने स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप चेक किया। जबकि मैंने क्या किया, मैंने रेड क्रॉस सोसाइटी ने जो ब्लड ग्रुप की रिपोर्ट पब्लिश कर रखी थी वहाँ से ही अपना लेकर के इंफॉर्मेशन और अपना काम चला लिया। तो ये क्या हो जाता है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा। और यहाँ से जो डाटा कलेक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी डाटा। ठीक है, सेकेंड हैंड डाटा या सेकेंडरी डाटा। इसे पब्लिश्ड सोर्स ऑफ डाटा, पब्लिश्ड सोर्स ऑफ डाटा भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो सोर्सेज हैं ये कौन कौन से होते हैं, जैसे कि अगर मान लो हमें भारत की जो आर्थिक जो भी इंडिकेटर्स हैं या जो भी आर्थिक चीज़ें हैं या तकरीबन सभी चीज़ों के बारे में अगर कोई हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो इकोनॉमिक सर्वे जो कि भारत में
हर वर्ष पब्लिश होता है, वहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है। सभी तरह की इंफॉर्मेशन यहाँ से हमें मिल जाएगी। यहाँ से हमें नेशनल इनकम की मिल जाएगी, पर कैपिटा इनकम की मिल जाएगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पीओपी सब तरह की मिल जाएगी। एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, आरबीआई बहुत सारे लगभग सभी तरह के जो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित आंकड़े हैं उनको पब्लिश करता है। सीएसओ है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं वो भी क्या करती हैं, इंफॉर्मेशन पब्लिश करती हैं, डाटा पब्लिश करती हैं अपने एरिया से रिलेटेड, तो वहाँ से भी हमें मिल जाता है। इसी तरह से अगर हमें इंटरनेशनल लेवल पर अगर हमें कोई डाटा चाहिए तो उसके लिए हमारे पास WTO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, या IMF भी डाटा पब्लिश करता है, वर्ल्ड बैंक है जो बहुत सारे तरह का डाटा पब्लिश करता है। इस तरह हर एक कंट्री की अपनी अपनी एजेंसीज़ हैं जो विभिन्न तरह के आंकड़े पब्लिश करती रहती हैं। तो ये था लर्नर्स प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा के बारे में। आज की इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। कमिंग वीडियोस के अंदर जो टॉपिक हम जिन पर चर्चा करेंगे वो होंगे कि जो प्राइमरी डाटा है वो कैसे कलेक्ट किया जाता है, क्या मेथड्स हैं प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के, सेकेंडरी डाटा किस तरह का होता है, सेंसेक्स मेथड क्या होता है, सैम्पलिंग मेथड क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में, सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आप कमिंग वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। एंड डियर लर्नर्स, दिस इज़ पेंडेमिक टाइम, हार्ड टाइम, सो please stay at home, be safe, be happy. Thank you so much. Bye and take care.